वचन की रोटी तोड़ी जाए, हम खाकर तृप्त किए जाए, बल पाए। दोधारी तलवार हर एक अनावश्यक को काटे और छाटे। मन और विचारों को परखने वाला वचन, आत्मा बूदे को आर पार भेदने वाला वचन हमारे बीच में महिमा पाए। यीशु के नाम से सब कहें आमीन, हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 31 to 35। उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय और इसका 31 पद से लेकर 35 पद तक हम पढ़ेंगे। कोई बड़ा जन पढ़े अच्छे से, जो अच्छे से पढ़ सकता है, बिना अटके, धीरे धीरे से। एक एक दो पद पढ़िए, शुरू करें, धीरे धीरे पढ़ना, एक पद दो पद। तैतीस पद से कोई और पढ़िए जल्दी। बाइबल है आपके पास, पढ़िए, नाम लेके नहीं बोलूंगा, जल्दी। 33, 34। पैंतीस कोई और पढ़िए जल्दी। 35। हालेलुया। आप ये थोड़ा छोटा सा वचन है पर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया जो याकूब की पत्नी है, लिया और राहेल, और यहाँ पर स्त्रियां संतान उत्पन्न होने के द्वारा, करने के द्वारा आशीषित गिनी जा रही हैं। पर यहाँ पर जो मतलब है कि यहाँ पर हम देखते हैं, बाइबल कहती है लिया ने 6 पुत्र जने और 6 का नाम उसके पिता याकूब ने नहीं पर लिया ने रखा। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, नहीं ध्यान को पढ़ रहा था याकूब के बारे में विशेषकर, तो मेरा ध्यान यहाँ पर गया और मैं आज बड़े संक्षेप में उन बातों को बताना चाहता हूँ। पहले पुत्र हुआ, उसका नाम उसने क्या रखी? रुबेन। दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने क्या रखी? शिमोन। तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या रखी? लेवी। चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने क्या रखी? यहूदा। उसके बाद उसको संतान उत्पन्न होना बंद हो गई काफी दिन तक। फिर परमेश्वर ने लिया की सुधि ली, लिया को राहेल की सुधि ली, राहेल और उनके बिला और जिल्पा जो उनकी दासियां थी। पर उसके बाद एक बार फिर से बाइबल कहती इसने परिश्रम करी और उसके बाद उसको 5वां पुत्र हुआ जिसने उसका नाम इस्साकार रखा। फिर 6वां पुत्र हुआ, उसने उसका नाम जबूलून रखा।
हालेलुया। तो लिया के कितने पुत्र हैं? 6 पुत्र। 4 पुत्र एक बार में पैदा हुए। सबसे पहले पैदा हुए रूबेन, पहले उठाकर आया, या रूबेन के बाद शिमोन, शिमोन के बाद लेवी, लेवी के बाद यहूदा। और उसके बाद देखते संतान ने फिर दोबारा परमेश्वर ने उसको स्मरण किया और उसके बाद फिर से 2 पुत्रों को जन्म दी, जिसका नाम उसने इस्साकार और जबलून रखा। प्रिय, आज इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में, पुराने नियम में जो भी बातें लिखी हुई है वो हमारे उदाहरण के लिए लिखी गई है। मसीह में हम कहाँ हैं, किस स्तर तक पाए जाते हैं, इसको हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। जब सबसे पहला पद हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है 29वें अध्याय में, लिखा 21वें पद में 29 के, यहोवा ने देखा लिया अप्रिय जानी गई और तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। लिया गर्भवती हुई और उसने उसे एक पुत्र दिया और इसने यह कहकर रूबेन रखा, यहोवा ने तो मेरे दुख पर दृष्टि की, अब निश्चय ही मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। इसका मतलब वो दुखी है, वो रोना रो रही है, वो अकेली है। और बाइबल कहती है वो अप्रिय, जो उसकी बहन है राहेल, उसकी संतान में नहीं है। अभी नया नया विवाह हुआ, दोनों का संतान दोनों के पास नहीं है, परंतु लिया प्रिय गिनी गई, राहेल नहीं गिनी गई। क्यों? क्योंकि याकूब का जो आकर्षण है वो किसकी ओर है? लिया की ओर है, सॉरी राहेल की ओर है, क्योंकि वो राहेल से ही प्यार करता था, शादी उसी से करना चाहता था, परंतु बड़ी लिया थी वो ब्याह दी गई। जो शादी कर लिए कोई बात नहीं, बोला अरे मुझे लिया नहीं चाहिए, मुझे राहेल चाहिए। बोले 7 साल और परिश्रम कर, राहेल भी मिल जाएगी, और उसको राहेल दे दी गई। परंतु जब दे दी गई 14 साल उसने परिश्रम किया, उसने भेड़ बकरियां चराया, खेती बाड़ी करा उस राहेल के लिए जिससे वो प्यार करता था। पर आपको जो बात में आपका ध्यान ले आना चाहता हूं, बात यह है अभी विवाह हो चुका है, लिया पत्नी है, परंतु आकर्षण लिया नहीं है। आकर्षण कौन है? राहेल है। राहेल प्रिय है उसके लिए, परंतु लिया जो है वो अप्रिय है, जो इसकी पहली पत्नी बनी थी। परंतु ये क्या कर रही है? अपने अकेले पति, क्योंकि अभी पति का साथ नहीं है, वो लिया की ओर ज्यादा आकर्षित है, सॉरी राहेल की ओर ज्यादा आकर्षित है, राहेल के पास ज्यादा करीब में है और लिया से दूर है। और लिया इस बात के लिए वो लड़ रही है, प्रार्थना कर रही है, मैं अकेली हूं, मैं दुखी हूं। और परंतु एक समय आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने लिया की क्या किया? सुधि ली। परमेश्वर ने लिया की और क्या किया? दृष्टि किया। मैं आपको पहला स्तर बताना चाह रहा हूं मसीह जीवन में। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जितने भी हैं और संसार में आज बाहर लोग खड़े हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए मालूम है क्यों? हम पर किसकी दृष्टि हुई है? परमेश्वर। आपसे ज्यादा दुख में मालूम है संसार के लोग हैं, बंधनों में हैं, श्रापों में हैं, जिनको परमेश्वर की आवश्यकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि उन पर नहीं हुई। परमेश्वर ने अभी तक उनकी सुधि नहीं लिया है। पर आप और मैं जिस भवन में पाए जाते हैं, क्यों बताइए? परमेश्वर ने मेरी और आपकी क्या ली है? सुधि ली है। हालेलुया। एक समय था हम अकेले थे, एक समय था हम नकारा थे, एक समय था हम अप्रिय गिने जाते थे, शायद हमारे परिवार के बीच में भी, हमारे लोगों के बीच में भी, शायद अभी भी आप ऐसा कुछ महसूस कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहला पुत्र हुआ और उसने उसका नाम क्या रख दी? रूबेन। रूबेन का मतलब परमेश्वर ने मुझे देखा, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आप क्या सोचते? आप उद्धार ऐसी पा लिए, यूं ही भवन में आ गए? बताइए क्यों हुआ ऐसा? सोच के बताइए। पहला स्तर क्या आया आपके जीवन में? किसने और आपकी ओर देखा? पास्टर साहब ने। किसने देखा? परमेश्वर ने आपकी ओर देखा। हालेलुया। मां के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने मुझ पर दृष्टि लगाई, ऐसा कहता प्रभु का वचन। उसने मुझे देख लिया। हालेलुया। किसी को मां के गर्भ से चुन लेता है, किसी को एक समय आने पर चुन लेता है। परमेश्वर दृष्टि लगाता है। हालेलुया। बता रहा, मैं काफी छोटा ही था, तभी अचानक, तभी प्रभु का अनुग्रह हुआ। मैं ये बोलूं, प्रभु ने उस बालकाल में मुझे देख लिया, बाल्यावस्था में और छोटी सी उम्र में मैंने प्रभु को ग्रहण किया और बहुत 11 साल का था तभी मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। उसी समय से सेवा करने की इच्छा आ गई, उसी समय से एक गहरी इच्छा थी, कुछ भी पढ़ाई कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, अंदर एक इच्छा थी, करूंगा तो मैं प्रभु की सेवा ही, मुझे तो प्रभु का सेवक ही बनना है। अंदर एक छुपी हुई इच्छा थी, गहरी इच्छा थी। पहले पढ़ाई करके सोच रहा था ये जॉब मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, पर वो प्रभु की ओर से नहीं था।
हालेलुया। प्रभु ने मुझे देखा, प्रभु ने आपको देखा। हालेलुया। बोले प्रभु ने मुझ पर दृष्टि लगाई। अच्छा गहराई से बोलिए, प्रभु ने मुझ पर दृष्टि लगाई। फिर उसके आगे लिखा हुआ है 33 पद में, तब वे पुनः गर्भवती हुई, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने कहा, यहोवा ने तो यह सुनकर कि मैं अप्रिय हुई हूं, मुझे यह पुत्र भी दिया, और उसने उसका नाम क्या रखा? शमौन। अब यहां पर पहली बात क्या थी रूबेन के लिए? परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। हम मालूम है क्या बोल रही है लिया बोल रही है, परमेश्वर ने यह सुनकर मेरे बारे में सुना। हेलो, या कौन क्या है? परमेश्वर ने सुना, मतलब बोला किसने होगा? यहां ध्यान दीजिए, बोला किसने होगा? अरे लिया तो प्रिय है, इसका पति ना और राहेल की तरफ ज्यादा आकर्षित है, और राहेल ही को प्यार करता है, लिया को प्यार नहीं करता। और जबरदस्ती उसके पिता ने ना वो राहेल से प्यार करता था, लिया से शादी करवा दिया। लिया तो धुंधले आंखों की है, पर वो राहेल का बहुत सुंदर है, उसका ढील ढोल बहुत सुंदर है। लोग बात कर रहे हैं, हालेलुया, आपके बारे में बात करते, मेरे बारे में बात करते हैं। हालेलुया। कौन सुन रहा है? बाइबल में लिखा है मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 16 पद में, और परमेश्वर के लोगों ने आपस में बातें करी और परमेश्वर ने ध्यान देकर उनकी सुनी। बात क्या हो रही है? दुनिया के जो चौपाटी में बैठे हैं, बाजार में बैठे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, परमेश्वर के लोग क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। और जब ये बातें हुई, लिया अप्रिय है, लिया बेचारी है, उसका पति इस पर दृष्टि नहीं करता, वो देखो, परंतु परमेश्वर ने उस पर दृष्टि करी। अब क्योंकि वो पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसका पति ऑटोमेटिक किसकी ओर आकर्षित होगा? लिया की ओर आकर्षित होगा। हालेलुया। परंतु अभी केवल आकर्षित हुआ है, पर अभी और बहुत कुछ बाकी है। परमेश्वर को इतना काफी नहीं रूबेन, परंतु उसको एक और पुत्र दे दिया, शिमोन, क्योंकि परमेश्वर सुनता है। बोलिए, परमेश्वर सुनता है। मेरे विषय में जो बातें होती हैं, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। प्रियो याद रखिए, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के हैं, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है। जब मसीह में आए, ध्यान दीजिए, मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने दृष्टि लगाई, और परमेश्वर हमारे बारे में, हमारी प्रार्थना को, हमारे विषय में दूसरे लोग जो बातें करते हैं, उसको क्या करता है? सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है पहला पत्रस का वचन, प्रार्थना के विषय में जो लिखा हुआ है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसकी कान उसकी गड़गड़ाहट की ओर। प्रार्थना जो गड़गड़ा की दुआ बहुत अच्छी करते हैं, पर प्रभु उनको देखता भी है, जीवन कैसा है उनके बारे में देखता है। वे टूटे पिसे मन के हैं, सचमुच इनके अंदर आंसू है, सचमुच दया के लायक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मालूम क्या बोलता है? जब किसी घर में जाओ तो कल्याण की प्रार्थना करना, यदि वो कल्याण के योग्य होंगे तो कल्याण ठहरेगा, नहीं होंगे कल्याण तो ऊपर वापस लौट जाएगा। हालेलुया। योग्य देखता प्रभु कौन है, तब वो चीज को देखता है। रूबेन देखता है, शिमोन परमेश्वर तेरे बारे में सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मैं इसी में से बताना चाहता हूं। तीसरा प्रभु के वचन में देखिए, तीसरा स्तर हम देखते हैं। फिर प्रभु के वचन में लिखा है 34 पद, वह फिर गर्भवती हुई, उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने कहा, अब तो मेरे पति की लगन मुझसे लगेगी, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उसका नाम उसने क्या रखा? लेवी। क्या मतलब? लेवी इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट, जुड़ गया है। लगन, अभी तक पिता, सुनो यहां पर, अभी तक पति की लगन मालूम किससे थी? राहेल सुंदर है, दिलडोल अच्छा है, उसी को देखा था, उसी से शादी करना चाह रहा था, लिया तो बस यूं ही कर लिया हूं। परंतु परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया, रूबेन आया, शिमोन आया, अब कौन आ गया? लेवी। अभी राहेल के पास कुछ नहीं आया, बाद में प्रभु उसको भी दे रहा है, यूसुफ और बिन्यामीन, पर अभी इसके पास कितने पुत्र हो गए? 3। अब तो मेरे पति को आना ही होगा, अब उसकी लगन मेरे से बनेगी, क्योंकि ये 3 बेटे उसी के हैं। हालेलुया। मेरे ध्यान से सुनिए,
जब प्रभु आपकी ओर दृष्टि करता है, आपके विषय में सुनता है, आपकी सुनता है, तो तीसरी जो विशेष बात है, आपका स्तर, जो तीसरा स्तर है, आपकी लगन किसके संग है? एक लड़की होती कुंवारी, जब तक विवाह नहीं होता ठीक है, मन मर्जी, लड़का की मन मर्जी चलता है, पर जिस दिन उसकी मंगनी हो जाती है, लगन हो जाती है, हालेलुया, फिर पति वो लड़की अपने होने वाले पति के बारे में सिर्फ उसके ध्यान में एक ही रहेगा, वही लड़का जो उसका पति होने वाला है, वही लड़की जो उसकी पत्नी होने वाली है, उसकी लगन उसी से रहेगी। आपके जीवन में जो तीसरा स्तर है मसीह जीवन में, हम उन दुखों से निकलकर, उस अप्रिय अकेलेपन से निकलकर, जब परमेश्वर ने अनुग्रह करके निकाला, तीसरा स्तर हमारा क्या होना चाहिए? हमारी लगन किससे होना चाहिए? केवल यीशु मसीह। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी मंगनी कर दी है, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ, ताकि तुम अब दूसरों के बारे में मत सोचो। अब तुम्हारा मंगेतर, तुम्हारा दूल्हा जो आने वाला है, केवल कौन है? यीशु मसीह। तुम्हारी लगन कहां तक किसके लिए होना चाहिए? यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। हालेलुया। प्रिय ध्यान दीजिए, हो सकता है हम लोग मसीह चर्च जरूर आते हैं, ठीक है, पर अभी भी हमारी वो लगन जो चाहिए ना, देखो दो पत्नियां हैं, लिया और राहेल, एक ही घर में रहते हैं, बोलने के लिए लिया है, लिया की सारी जिम्मेदारी पूरी करता है राहेल की, पर अभी लगन किसके साथ थी? राहेल के साथ। तो लिया पत्नी नहीं है क्या? है तो फिर क्यों नहीं उसके ऊपर दृष्टि? अप्रिय जाने जाने। पर जब उसको 3 पुत्र दिए गए, वो खुद घोषणा करती है, अब मेरे पति की लगन किससे होगी? मेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर उस स्तर पर लाना चाहता है, उस स्तर में आपको देखना चाहता है कि अब जब उसने देखा, आपकी बातों सुना, अब आप और आपका परमेश्वर और तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। आपकी लगन आपके कोई बिजनेस से नहीं, आपकी नौकरी से नहीं, आपका परिवार भी नहीं। यीशु मसीह के पास पतरस आके बोलता, प्रभु उद्धार कैसे होगा? प्रभु कहता, जो कोई मेरे नाम के लिए माता पिता पत्नी बच्चे व्यापार उसको तुच्छ नहीं जानता, वो मेरे राज के योग्य। अब बोलोगे अरे कैसी बात? हाँ, यीशु मसीह ऐसी बात करता है। ये नहीं बोला त्याग दो पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, बच्चों को, नौकरी को, पर कह रहा है पहला कौन होना चाहिए? लगन किससे होना चाहिए? मुझके साथ। बोले नहीं है, तुम तो मेरे राज के योग्य नहीं हो। कई बार हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अरे भैया चर्च नहीं आ पाएंगे, ये काम ज्यादा पहले पड़ा है, अरे ये शादी रखी है रिश्तेदारी में, अरे वहां जाना जरूरी है। हालेलुया। पर एक लगन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी ये जो कलीसिया हमारी ये नए लोगों की कलीसिया, मतलब अनजाति से आए हुए लोग हैं, अभी इनको पकने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ ठीक है, पर जो पुराने जो आत्मा में चलने वाली कलीसिया, वो तो पुराने हो चुके हैं 15-20 साल, उनको आप देखना। हालेलुया। चाहे मौसम सुबह के समान हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, वो आपको भवन में दिखेंगे। पर जो नए लोग हैं ना, अभी उनके अंदर वो लगन आना, अभी भी वो दुख में है, अभी भी वो चीज नहीं आई है जो होना चाहिए। अभी भी वो जो याकूब है ना, यही की ओर, राहेल की ओर आकर्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी क्या है आपके अंदर का जो अभी है ना याकूब, अभी भी अरे घर इतवार है, अच्छा बनाओ खाओ, अरे मेरा धंधा, अरे मेरे काम, ठीक है, अरे बस अभी ठीक है यार। हाँ हालेलुया। और जब तीसरे स्तर में आ जाओगे उस मसीहत में, तो बस कब जाऊं, और जो गाना गाया ना हमने, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं, अभी गाया बस, वो जीवन में दिखाई देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। चौथा स्तर हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद वह पुनः गर्भवती हुई, उसने पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने इस बार इसके बारे में कहा, इस बार मैं यहोवा की स्तुति करूंगी, और उसने उसका नाम यहूदा रखा। हालेलुया। यहूदा का मतलब स्तुति। चलो मेरे पीछे बोलेंगे। रूबेन मतलब परमेश्वर, सब लोग परमेश्वर। शिमोन परमेश्वर, सुना मेरे बारे में। लेवी
परमेश्वर के संग लगन, जुड़ गए परमेश्वर से, यीशु मसीह से जुड़ गए। अब हमारी मंगनी यीशु से, किसी और को नहीं ताकना है। हालेलुया। और चौथा कौन है? स्तुति। हालेलुया। मेरा जीवन अब क्या बन गया है? ओ हालेलुया। चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम स्तुति होगी, क्योंकि मेरा जीवन अब क्या बन गया है? परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। गाना गाते हैं हम लोग ना कई बार, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। परंतु क्या होता है? ऐसा होता है? बोलिए बोलिए ना। मेरे जीने का मकसद मोबाइल, टीवी ना, घूमना, कुछ और तो गाते चर्च में आके मेरे जीने का मकसद। देखिए हम किस स्तर में है। हालेलुया। जब मैं कल रात में काफी देर तक बैठा, दुआ किया, सुबह भी इस पर ध्यान कर रहा था। मैंने प्रभु क्या उन्हें मसीहत किस तरह है, बाइबल में कोई भी बातें बिना अर्थ के नहीं लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन स्तुति का कर्म बना। बस मेरे जीवन किसकी स्तुति करेगा? हालेलुया। किसके लिए? आराधना। बस प्रभु तेरी आराधना, मेरे जीने का कारण तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया। चाहे मैं घर पे रहूं, बाहर पे रहूं, जो भी करूं, उसके द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। ये है प्रभु का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके परमेश्वर का वचन में जल्दी से कोई खोल के पढ़ेगा। उत्पत्ति 49 उसका 8वां वचन। उत्पत्ति उसका 49 का 8वां पद पढ़िए जल्दी से, जल्दी खोलिए। 49 का 8। हे यहूदा, हाँ, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरे भाई तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहाँ पर यहूदा के लिए कहा जा रहा है, तेरे भाई तेरी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जैसा उसका नाम है यहूदा, स्तुति, प्रेज, और यहूदा ने वैसा जीवन जिया। अब तेरे भाई तेरी स्तुति करेंगे। और प्रभु का वचन बताता, लिया का जीवन किसके लिए हो गया? स्तुति करने के लिए हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, शुरू के 2 स्तर हैं, परमेश्वर देखे, परमेश्वर सुने, पर उसके बाद आगे के 2 स्तर ध्यान दीजिए, तीसरा और चौथा। आज प्रश्न है, क्या आपकी लगन यीशु से हो गई है? सोचना, सोच के उत्तर देना, हाँ मत बोल देना भावनाओं में। यदि लगन हो जाती तो बात अलग होती, दिखाई देता है। और चौथा क्या है? स्तुति। बस मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, उसकी स्तुति। यह भी दिखाई देगा, लगन और स्तुति दिखाई देगी। हालेलुया। वो लेवी और यहूदा दिखाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 7 और 8 पर। व्यवस्था विवरण 33, ड्यूटेरोनॉमी 33 चैप्टर वर्स 7 और 8। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ, यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ, जो मूसा ने कहा, हाँ हे यहोवा, हाँ, जो यहूदा की सुन, और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। कहते कि आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। लेवी के विषय उसने कहा, तेरी तुमीम, तेरे उरीम, तेरे भक्त तेरे पास रहे, जिसको तू मस्सा में परखा, जिसके साथ तूने मरीबा के सोते पर विवाद किया। यहाँ पर लेवी के विषय में यहाँ पर वचन लिखे हुए हैं सारे गोत्र के बारे में, पर मैं जो बात बोलना चाहता हूँ यहाँ ध्यान दीजिए। लेवी का मतलब लगन, और इसी लेवी गोत्र को प्रभु ने चुना किसके लिए? याजक पद के लिए। महायाजक इसी से, हारून महायाजक, मूसा, और भी जो मूसा को सेवा के लिए चुना, लेवी गोत्र का था वो। और जितने याजक अब तक होते आए वो कहाँ के हैं? लेवी गोत्र के। हालेलुया। मैं बहुत साल पहले सेलम गया था, मद्रास तमिलनाडु में। एक बिशप आए थे, उनकी बड़ी बड़ी बर्लिन वॉल के लिए उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने मेरे पर सर अपने हाथ रख के दुआ किया था, वहीं पर मेरा ऑर्डिनेशन भी किया था, अभिषेक भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे मालूम चला वो बिन्यामीन गोत्र के। यूसुफ का छोटा भाई कौन था? वो बिन्यामीन के गोत्र के। चेहरे से सर रोशनी चमकती। फिर मैं एक दिन को बेनियन के साथ देखा, अरे मैंने बोला ये भी शब्द थे जो मेरे सर पर हाथ रख के दुआ किए थे। मैंने धन्यवाद प्रभु जी। और उनके बारे में बताया गया, उनकी जो भविष्यवाणियाँ थी वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई।
मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं कि जो नाम दिए गए उस नाम का मतलब बताना चाह रहा हूं। ये जिस अनुभव से होकर गुजरी, याकूब का मतलब नहीं था, याकूब तो पिता बनता गया। यहाँ पर बिला पिता, इसकी कौन बंद हो गई तो बिला, बिला की बंद हो गई जिल्पा, राहेल नहीं तो लिया, उधर पिता बनते जा रहा है। पर संघर्ष कौन कर रहा है? ये स्त्रियां, विशेषकर लिया। और लिया के बाद हम राहेल के बारे में भी हम देखेंगे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में 30 अध्याय में लिखा हुआ है, 30 के 22-23 पढ़ रहा हूं मैं। तब परमेश्वर ने राहेल को स्मरण किया और सुधि लेकर उसे गर्भ को खोला। परमेश्वर ने किसको स्मरण किया? राहेल के पास कोई संतान नहीं अभी तक। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको स्मरण किया, हालेलुया, उसके गर्भ को खोला, वह गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म देकर कहा, परमेश्वर ने मेरी निंदा को दूर किया। उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, यहोवा मुझे एक और पुत्र प्रदान करे। हालेलुया, यूसुफ निंदा को दूर करने वाला नाम, हालेलुया, निंदा को हटाने वाला नाम जोसेफ, यूसुफ, हालेलुया। अब इसकी लगन किसके संग हो गई थी? क्या ध्यान दीजिए, लगन अभी तक राहेल के संग थी, पर जब 4था बेटा भी हो गया, स्तुति, हालेलुया, यहूदा, तब ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये इसका अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है? राहेल से थोड़ा थोड़ा अलग होकर किसकी ओर हो रहा है? लिया की ओर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर लिया की को बंद हो गई तो उसने अपनी दासी को दिया। लंबी कहानी, पूरा 29-30 आप पढ़ सकते हो, पर मैं आपको जल्दी से लेके जाता हूं 1-2 बातें और। फिर यहाँ पर 30 अध्याय के 17 पद में लिखा है, 30 का 17, परमेश्वर ने लिया की सुधि ली, वे गर्भवती हुई तथा उसने याकूब के 5वें पुत्र को जन्म दिया। तब लिया ने कहा, मैंने तो अपनी सेविका अपने पति को दी थी, परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, इसलिए उसने उसका नाम इस्साकार रखा। क्या मतलब है? इस्साकार का मतलब क्या है? मेरी मजदूरी। हेलो, ध्यान से सुन रहे हो? क्या नाम रखा? इस्साकार, मेरी। आप क्या करते हो? क्या परिश्रम कर रहे हो मसीह में? हालेलुया, उसका प्रतिफल है। प्रेज द लॉर्ड। इन पुत्रों के नाम वो अपने अनुभव में जब होके गुजर रही है, लिया, और वो नामों को लिख रही है, उस नाम के मतलब है, और पवित्र आत्मा ने उस चीज को लिखवाया। रुबेन लिखाया, ओ देख, परमेश्वर देखा। शिमोन, परमेश्वर ने सुना। लेवी, तेरी लगन हो गई क्या? यहूदा, क्या तू स्तुति बन गया? तेरी मजदूरी, तूने क्या परिश्रम किया प्रभु के लिए? हालेलुया, इस्साकार। और छठवीं बात देखते हैं, जब इसने 6 पुत्र जनी है। लिया पुनः गर्भवती हुई 19वें पद में, और याकूब के 6वें पुत्र को जन्म दिया। तब लिया ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे उत्तम वरदान से संपन्न किया है, अब मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसके 6 पुत्रों को जन्म दिया। अतः उसने उसका नाम क्या रखा है? ज़बूलून। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? उत्तम वरदान। बोलिए उत्तम वरदान। प्रेज द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। ज़बूलून का मतलब होता है उत्तम वरदान। आप मसीह के संग हो ना, क्या ध्यान दीजिए, मसीह के संग हो ना, आप बिना वरदान के नहीं रहोगे। अब हो क्या मसीह? प्रश्न देखिए, क्या आपकी लगन है? क्या आपका जीवन स्तुति बन गया है? यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, मजदूरी है, हालेलुया, तो मजदूरी है। यदि आप हैं प्रभु में, उत्तम वरदान है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बार उत्पत्ति 17 में लिखा है, अब्राहम थोड़ा डर गया। डरने का कोई कारण था, उसके भतीजे को, उसके परिवार को 5 राजा ने बंदी बना के लूट लिया था, उसने छुड़ा के लाया। उसके बाद वहां के पहले पद में लिखा हुआ है, 14 के पहले पद में लिखा हुआ, उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, मत डर, तेरा बड़ा प्रतिफल, तेरी ढाल मैं हूं। हालेलुया। हमारा प्रतिफल मालूम कौन है? परमेश्वर। आपको परमेश्वर चाहिए है, उत्तम वरदान चाहिए है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है, उस अनुभव में होकर जाइए।
हालेलुया। अब अपने बारे में कभी घर जाकर विचार करना, आपका स्तर क्या है, कौन से स्तर में आ रहे हैं। हमने राहेल के बारे में देखा, उसका पहला बेटा, जब उसने देखा बहुत हो गया प्रभु, मेरी दासी को तो पुत्र हुआ, मुझे नहीं हुआ, परमेश्वर ने सुधी दी, तब उसने बोली मेरे निंदा को दूर करके एक पुत्र दिया, उसका नाम उसने क्या रखा, यूसुफ। पर हम लिया के बारे में आज देख रहे हैं, 6 बेटों को जन्म देने वाली, पर आरंभ कैसा है, अंत देखो, उत्तम वरदान ना, अंत क्या है, मेरी मजदूरी, उत्तम वरदान। शुरू के दो बातों को देखो और बाद के 4 बातों को देखो। शुरू अच्छा, आरंभ अच्छा है उसका, आरंभ कैसा नजर आ रहा बताओ, अप्रिय जानी गई, तिरस्कृत है, पति का आकर्षण नहीं है उसकी ओर, लोग कुछ और कहते हैं उसके बारे में जिसको परमेश्वर ने सुना है। अब सोचिए उसकी पोजीशन क्या है। आज वो संदेश का जो शीर्षक है ना, व्हाट इज योर पोजीशन इन क्राइस्ट, मसीह में तुम्हारा स्तर अभी कहां तक आया है। अभी एक ही में कई लोग प्रभु देख प्रभु देख प्रभु देख, या उससे थोड़ा आगे प्रभु सुन प्रभु सुन प्रभु सुन। कब आओगे, जब आपकी लगन मसीह के संग, हालेलुया। ओ कोई और नहीं दिखाई देता मुझे यीशु मसीह के अलावा कुछ दिखता नहीं है, हालेलुया। मैं उसका प्रेमी हो गया हूं, हालेलुया। जैसे कि श्रेष्ठ गीत में लिखा है, मैं उसके कदमों के पीछे पीछे चली जाती हूँ, वो मुझे अनार के बगीचे में लेके जाता है। एक बता रही, जवान लड़की बता रही है, मैं उसकी प्रेम रोगिन हो गई हूँ, उस दुल्हे की, उस यीशु की। वो श्रेष्ठ गीत है, वो कलीसिया और यीशु के प्यार को दिखाता है, मैं प्रेम रोगिन हो गई हूँ। आपको हुआ वो प्रेम, हालेलुया। कौन सा प्रेम हुआ है, वो यीशु से प्रेम हो गया है। चौथा, जब ऐसा है तो आपका जीवन केवल स्तुति बन जाएगा। वो यहूदा आएगा आपके जीवन में, आप स्तुति और स्तुति और स्तुति करोगे, आपके जीवन से स्तुति होगी। आपका जीवन में होने वाले कार्य के द्वारा प्रभु की महिमा होगी, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ परिश्रम कर रहे हो, इसका कार आएगा, आपकी मजदूरी मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बलून आएगा, उत्तम वरदान मिलेगा। मसीह में बने रहिए। हम मसीह में आते फिर हट जाते हैं। कई बार सोचते हैं बस रविवार का एक दिन आ जाते हैं, अटेंडेंस दे देते हैं, नहीं है मेरे को दिखाने के लिए या परिवार को खुश करने के लिए नहीं। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आपकी दो ऊपर की बातों को देखना और सुनना को छोड़कर तीसरे स्तर से देखिए कि आप लगन में आ गए हैं यीशु के साथ, आप स्तुति बन गए हैं। आपकी मजदूरी क्या है, आपने क्या किया अभी तक मसीह के लिए, सोच के देखना कभी, क्या परिश्रम किया पाने के लिए, क्या उस वरदान के लिए ठहरे हैं आप। प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय, गिनती 18 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। 2 पद से पढ़ना बेटा, गिनती 18। हाँ 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 और वह तुझसे मिल जाए और तेरी सेवा किया करे, परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र भी आया करे। तू अपने पिता लेवी के गोत्र अर्थात अपने भाइयों के को अपने साथ ले, वे तेरे साथ रहकर तेरी सेवा टहल करे, और साक्षी के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र आया करें। तीसरा पद, वे तेरी सेवा संपूर्ण तंबू की भी देखरेख करें। उसके आगे चौथा पढ़ देता हूँ, वे तेरे साथ रहकर मिलाप वाले तंबू की वस्तुओं की रक्षा करें। और आगे बहुत सी बातें लेवी के विषय में लिखी हुई है। अब ये लेवी जो पैदा हुआ, ये इसने नाम रख दी लगन। जब लगन मतलब प्रभु की सेवा में जुड़ गए। अब प्रभु कह रहा है तेरे जितने बच्चे हैं उनको अपने पास रख, उनको सिखा, वो यहीं रहने दे, उनको सेवा करने दे, हालेलुया। परमेश्वर लेवी को बोल रहा है मेरे करीब में रहना। यहां ध्यान दीजिए, जब आप जब खोए हुए थे, भटके हुए थे, प्रभु ने देखा, प्रार्थना को सुना। अब क्या आप प्रभु के सेवा में हैं? कितने लोग सेवा करते हैं? हाथ मत उठाइए। कितने को सप्ताह भर में कितने लोगों को गवाही दी? अभी हम हाथ उठा रहे थे, बताइए क्या सेवा करें? कितनों को गवाही दी? कितनी नई आत्माओं को सोचे प्रभु के पास, प्रभु के भवन में लेकर आए, हालेलुया। मैं
मुझे मालूम है हमारा ये स्तर आना जरूरी है इस कलीसिया का। अभी भी कई लोग प्रभु देख प्रभु सुन, हालेलुया। आप चाहते कि नहीं मेरा प्रचार मत, मैं ये बोल रहा हूं, अब सुन के मत जाओ, आप अपने विषय में सोचिए। आप चाहते हो आप प्रभु के संग जुड़ जाएं, आपकी लगन हो जाए, जैसे स्त्री का मंगनी हो जाती है, उसकी लगन हो जाती है, लगन हो जाती है, तो उसके बाद वो केवल सपना देख रही है उस पति के लिए, उस पत्नी के लिए कि कब विवाह होगा, हम एक साथ एक परिवार बनाकर रहेंगे। हालेलुया। जब आप यीशु यीशु सोचते हो, यीशु की सेवा सोचते हो, प्रभु ये देखना चाह रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। काम है प्रियो मेरे पास, बहुत से काम है, परिवार है, बाहर के काम है, पर आपका हृदय क्या सोच रहा है? लगन हुई, स्तुति बना, इस दो प्रश्नों को लेकर जाइए। और तीसरी और चौथी बात, आपकी मजदूरी और आपका उत्तम वरदान परमेश्वर देने को तैयार है। हालेलुया। तो मैं इसको ध्यान से अध्ययन कर रहा था, पहली दो बात, बीच की दो बात, आखिरी की दो बात। पहली की दो बात परमेश्वर देखा, परमेश्वर सुना। आखिरी की दो बात परमेश्वर ने वरदान दिया, परमेश्वर ने मजदूरी दिया, परमेश्वर ने वरदान दिया। पर बीच की जो दो बात है ना, वो क्या है? लगन और स्तुति। वो आपके पाले में आती है, मेरे पाले में आती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संग लगन में, परमेश्वर के संग जुड़ जाएं, प्यार करने लगे, प्रेम रोगी बन जाए यीशु के, उसकी सेवा करें और हमारे जीवन का एक ही मकसद हो, उसकी स्तुति। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करके, समय ज्यादा हो रहा है, आंखों को बंद करके 1 मिनट के लिए अपने विषय में विचार करें, अपने आप के लिए प्रार्थना करें। और मैं कोई किसी का न्याय नहीं, आप अपने विषय में देखिए, आप किस स्तर में हैं, आज कहां पाए जाते हैं मसीहत में? क्या पहला ही स्तर में है? अभी भी रो रहे हैं, प्रभु देख देख प्रभु, तूने मुझे देखा इसलिए मैं तेरे भवन आ गया। प्रभु प्रभु जी तूने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु ने कर दिया आपके लिए, प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, पर आप उसके संग जुड़ जाए। आपका एक रिलेशन होना चाहिए यीशु मसीह के साथ, एक संबंध बनना चाहिए यीशु के साथ। हालेलुया। आपके हृदय में केवल उसकी स्तुति होना चाहिए, आपकी जीवन एक सेवा का और आराधना का स्थान बन जाना चाहिए। आप क्या उस तीसरे और चौथे स्तर में आएंगे? प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे, प्रभु मुझे आगे बढ़ा और मुझे मेरे स्तर को मसीह में तीसरे और चौथे स्तर में और आगे स्तर में लेके जा। प्रभु मैं लेवी के समान लगन और तेरी सेवा करने वाला बनूं, मैं यहूदा बन जाऊं। मेरा जीवन में मसीहत में तेरी केवल एक ही बात हो, तेरी स्तुति करना, मैं तेरे लिए कार्य करूं। हालेलुया। मैं तुझसे अपेक्षा रखूं बड़े वरदानों के लिए। प्रभु मैं इस कलीसिया के लिए और जितने लोग यहां पर सुन रहे हैं तेरे वचन को, उनसे बातचीत कर देता, उन्हें आशीष दे खुदा। प्रभु तेरा वचन बोया गया है, ये फल लेकर आए। आज पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करे, ये अपने बारे में जांचे। प्रभु अपने विषय में मूल्यांकन करें, मैं कहां हूं मसीह में, किस स्तर पर पहुंचा हूं, ताकि प्रभु जी इनकी लगन तुझसे हो जाए, ये स्तुति का इनका जीवन बन जाए जो तू चाहता है। प्रभु जी उस अनुभव में इनको होकर आगे ले जाओ, आशीष दे। जैसे राहेल और लिया के जीवन में आपने अनुभव दिया, विशेषकर लिया ने अपने 6 पुत्रों का नाम उस अनुभव से रखा, उस स्तर से होकर गई। आज प्रभु उसका नाम कलीसिया से बात कर रहे हैं, आज परिवार और व्यक्तिगत रीति से आप बात कर रहे हैं। हमारा स्तर कहाँ है मसीह में? हम आगे बढ़े, हम खोजें, हम पकड़े रहे, जैसे वो अपने पति के लिए बाट जोती रही, हम अपने परमेश्वर के लिए, अपने यीशु के लिए, अपने दूल्हे के लिए बाट जोए। हालेलुया। प्रभु आशीष दे, हर एक जीवन को छू, हर एक जीवन के अंदर लगन आ जाए यीशु के लिए, सेवा करने का आत्मा मन दे दे, प्रेम दे दे। ओ स्तुति और स्तुति तेरी महिमा करने का, संसार की नहीं पर तेरी महिमा करने के लिए कदम बढ़ाए, तेरी सेवा करने के लिए कदम बढ़ाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। थैंक यू जीसस।